शेर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाता है और आखिर उसका वक्त आ जाता है वहाँ से जाने का। फजर भी उसके पास होती है। शेर जाने से पहले फजर से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए तुम्हारा जवाब हाँ मैं सुनना चाहता हूँ फजर। फजर भी काफी हैरान होती है। वो कहती है कि अभी तो तुम ठीक हुए हो और घर वापस जाना है और अभी ही ऐसी बातें। लेकिन शेर कहता है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं यहाँ से चला गया तो तुम मुझसे दूर चली जाओगी और जब तक मैं बीमार था तुम मेरे पास थी। फजर कहती है कि इतने ज्यादा पॉजिटिव मत हो मेरे बारे में। लेकिन शेर कहता है कि मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ, सोच समझ कर फैसला करना और प्लीज मेरे हक में ही फैसला होना चाहिए। अब ड्रामे में ट्विस्ट तो उस वक्त आता है जब फजर घर वापस जाती है और अपनी अम्मी से कहती है कि अम्मी आज शेर ने मुझसे ऐसी बात कही है जो शायद आपको बताना बहुत ज़रूरी है। उसकी वालदा उससे कहेंगी कि आखिर क्या हुआ है। वहाँ पर फजर कहती है कि शेर मुझसे शादी करना चाहता है। वो कहता है कि जब तक मैं बीमार था तो तुम मेरे इर्द गिर्द थी और अब अगर मुझसे दूर हो जाओगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वो मेरे बारे में इस हद तक पॉजिटिव हो चुका है। आपको क्या लगता है कि क्या मुझे जवाब हाँ में देना चाहिए या फिर ना में? उसकी वालदा कहती हैं फजर तुम्हें उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास्ट को देखकर जिस तरह से लोग तुम्हें रिजेक्ट करते हैं, मुझे नहीं मालूम कि कोई भी शख्स इस तरह से तुम्हें इज्जत दे सकेगा जिस तरह से शेर देता है। लेकिन मुझे एक डर भी है फजर। फजर कहती है कि अम्मी कौन सा डर? उसकी वालदा कहती है कि बदर चचा को जानती हो ना, करोड़ों रुपया देकर जब एक डॉक्टर को खरीद सकता है जिसने इतने सालों की मेहनत करके वो डॉक्टर बना हो, एक मरीज को मारने के लिए, उसे पागल करने के लिए वो बिक सकता है, तो फिर वो किसी को भी खरीद सकता है। अगर कल को उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर क्या होगा? फजर कहती है कि अम्मी जब शेर का साथ मेरे साथ होगा ना, इसलिए आगे जाकर आपको दिखाया जाएगा कि शेर और फजर दोनों की शादी भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा जहाँ पर फजर और शेर अपने घर जाते हैं, यानी शेर के घर। वहाँ पर सब लोग दंग रह जाते हैं और बदर चाचा अपनी नौटंकी करना शुरू कर देता है और कहता है मेरे भाई का बेटा आ गया, मेरी जान, मुझे मालूम था कि ये जरूर ठीक होगा। आखिर मेरे भाई की औलाद है, ठीक क्यों ना होता? यानी उसकी घटिया नौटंकी शुरू हो जाती है। और फहद जब वो फजर को अपने सामने देखता है उसके पांव तले तो जमीन निकल जाती है, क्योंकि वो जानता है कि अब इन सब लोगों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। उसका जी चाहता है कि वो फजर पर रौब जमाए, लेकिन शेर आगे आ जाता है। फहद की शक्ल भी देखने वाली होगी। अब फहद को रियलाइज हो चुका है कि फजर और शेर एक दूसरे को पसंद करते हैं और जिस तरह से फजर ने उसे प्रोटेक्ट किया है, शेर अब उसके खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं सुनेगा। यहाँ तक कि उसकी तरफ एक आंख उठाकर देखना भी शेर को अब बर्दाश्त नहीं होगा। फहद और उसके घटिया बाबा के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसने एक बेगुनाह शख्स की जान ली है। शेर के बाबा को मारकर एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, जिसकी सज़ा तो अब उसे भुगतनी होगी। और उसकी सज़ा यही है कि उसे सारी ज़िंदगी रुसवाई ही मिलेगी और जेल में सारी ज़िंदगी के लिए वो सड़ेगा।